गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स। हम जैसा कि हम लोग जनरल एंट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने जनरल एंट्री में बैंक ट्रांजैक्शन को कवर कर लिया है। हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास हम आपको बैड डेट्स पढ़ाएंगे। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं क्रेडिट कार्ड से लेन देन कैसे करें। ठीक है, अगर हम क्रेडिट कार्ड से माल को क्रय विक्रय करते हैं तो क्या होती है कि नहीं। और दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग बैड डेट्स। ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होंगे जनरल की, वो ख़त्म हो जाएगी और हम लोग मतलब थोड़ी सी उसके ऊपर स्पेशल ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर लेंगे, है कि नहीं। लेकिन अभी हम लोग ये दो टॉपिक को क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अपना पहला टॉपिक है आज का क्रेडिट कार्ड से लेन देन। देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड से लेन देन है, सच पूछिएगा तो क्रेडिट कार्ड से आप परचेज भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप सेल भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप एक कस्टमर है, कस्टमर के तौर पर, तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड आपको पहले ही बताया था मैंने कल के बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कि एक ऐसा आइटम होता है ये क्रेडिट कार्ड, जिससे आप पहले पैसा पे कर दीजिए, बाद में आपको बैंक को उस क्रेडिट कार्ड की भुगतान करनी होती है ना। या अगर आप क्रेडिट कार्ड से सेल करते हैं, मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड से अमाउंट रिसीव करते हैं तो उसके बदले कंपनी जो होती है, क्रेडिट कार्ड कंपनी या जो या बैंक ने अगर क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करी है तो बैंक उसके बदले आपसे कुछ न कुछ चार्जेज लेंगे, है कि नहीं। बिना चार्जेज की बैंक आपको काम नहीं करेगा। तो चलिए हम दोनों पहलू को देखते हैं, परचेज वाले पहलू को भी और सेल वाले पहलू को भी क्रेडिट कार्ड का, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि यदि हम क्रेडिट कार्ड मैं लिखूं परचेज थ्रू क्रेडिट कार्ड, कि जब हम क्रेडिट कार्ड से परचेज करें तो क्या होगा, क्रेडिट कार्ड से परचेज करें तो क्या होगा। तो ये नॉर्मल होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट कार्ड से अगर आप परचेज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा परचेज हमने किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। लेकिन इस समय देखिए, एक्चुअली में आपकी बैंक से तो पैसा कटने वाला है नहीं, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करे हैं, तो क्रेडिट कार्ड को ही क्रेडिट कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बाद में जाकर आपको क्रेडिट कार्ड का पैसा भुगतान करना होता है, ना कि बैंक को, है कि नहीं। इसलिए हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कार्ड अकाउंट ही कर देंगे, क्रेडिट कार्ड अकाउंट करते हैं। नॉर्मल एंट्री है ये, नॉर्मल जैसा कि पेमेंट जिससे करते हैं हम लोग पेमेंट कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया परचेज का एंट्री, कि यदि आपने क्रेडिट कार्ड से परचेज किया तो ठीक है, परचेज कर लिया। ये किसका एंट्री मैंने किया है, मैं लिख देता हूं यहाँ साइड में, व्हेन परचेज ऑफ गुड्स, व्हेन परचेज ऑफ गुड्स बाय क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कि जब आप माल क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदते हैं तो ऐसा एंट्री होगा। दूसरी तरफ कि जब परचेज किए इस क्रेडिट कार्ड से, तो इस क्रेडिट कार्ड का भुगतान भी आप करेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड की भुगतान करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड, दूसरी एंट्री मैं करूंगा नंबर 2, पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल। अगर क्रेडिट कार्ड के जो बिल आप देते हैं तो क्रेडिट कार्ड के बिल जो देंगे उसके लिए जो एंट्री होगी वो हो जाएगी, देखिए क्रेडिट कार्ड क्रेडिट है, आपने क्रेडिट किया था तो उसका पेमेंट कीजिएगा तो उसे उल्टा कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कार्ड का भुगतान सामान्यतः बैंक के द्वारा किया जाता है, बैंक ऑनलाइन के थ्रू ही क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं, या अपने बैंक से पैसा कटवा सकते हैं क्रेडिट कार्ड को पेमेंट आउट करने के लिए। आप कभी भी क्रेडिट कार्ड को कैश में पेमेंट करने जाइएगा तो थोड़ा समस्या है, आपको अपने बैंक अकाउंट में ही पैसा डालना पड़ेगा और बैंक के थ्रू ही बैंक आपके पैसे को क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को पे आउट कर देगी, है कि नहीं। आप कैश में उसको पेमेंट नहीं कर सकते, भले 1 रुपया का हो या लाखों की, उसे कोई मतलब नहीं होती है कि नहीं। इसलिए टू बैंक अकाउंट, क्या लिख देंगे हम लोग, टू बैंक अकाउंट, है ना। तो ये मैंने क्या किया,
कि जब आप परचेज करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको 2 एंट्री पास करनी होती है। फर्स्ट वन कि अगर आपने गुड्स खरीदे तो परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और अगर आपने असेट्स खरीदा क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो असेट्स अकाउंट डेबिट लिखिएगा। ये नहीं कि समझिएगा कि सर आप तो कहें कि केवल माल खरीदा जाता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ऐसा कोई बात नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई असेट्स भी खरीद सकते हैं, और अगर असेट्स खरीदते हैं हम लोग तो हम सब जानते हैं कि असेट्स खरीदने की स्थिति में हमारी जो असेट्स होती है वो डेबिट हो जाती है ना। तो असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगी और उस समय क्रेडिट कार्ड क्रेडिट ही रहेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। और परचेज करने की स्थिति में तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिट कार्ड अकाउंट तो करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम लोग व्हेन गुड्स सोल्ड थ्रू बाय क्रेडिट कार्ड कि जब हम गुड्स बेचते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, व्हेन गुड्स सोल्ड, जब हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से गुड्स को बेचे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर। तो बेटा देखो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिस कंपनी के पहला एंट्री कि जब आप माल बेच रहे होंगे उस समय जिस कंपनी की क्रेडिट कार्ड होगी उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को डेबिट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट कार्ड कंपनी, क्योंकि पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड से मिली है, अभी तक आपके पेमेंट इस कंपनी के अंतर्गत ही होगा, है ना। क्रेडिट कार्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आप माल बेच रहे हैं, पैसा मिल गया आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लेकिन वो पैसा आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी के जरिए ही प्राप्त होगा, कुछ टाइम लेती है। और तब लेकिन सिचुएशन कभी कभी क्या, हमेशा सदैव याद रखिएगा कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप माल बेचते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को आपको कुछ ना कुछ कमीशन देने होते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो उस समय आपको क्रेडिट कार्ड को एक पेमेंट करना होता है कमीशन के रूप में, है कि नहीं, कि भैया बैंक में पैसा ट्रांसफर करो और कुछ ना कुछ पैसा तुम उसको दो। तो एक तरह से आपका खर्चा हो गया, तो कोई बात नहीं है, उस खर्चा को भर पाइए। जैसे मान लीजिए दूसरा में कि हम व्हेन ट्रांसफर, है ना, क्रेडिट कार्ड अमाउंट टू बैंक, कि अपने बैंक में जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के जो पैसे बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा सर। तो कोई बात नहीं है, इस समय क्या होगा, अपना बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी हमसे कुछ न कुछ क्रेडिट अर्थात कमीशन चार्ज करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कमीशन डेबिट करना होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट आपको करने होंगे, है कि नहीं। और दूसरी बात कि आप जो पेमेंट करवाएंगे वो तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करवाएंगे, तो टू क्रेडिट कार्ड, भाई क्रेडिट कार्ड कंपनी का तो दे दीजिएगा ना, उसको खत्म कीजिएगा ना भाई, उसको डेबिट किए थे आप, हटा करके आपके बैंक आ गया आपके पास, तो टू क्रेडिट कार्ड कंपनी अकाउंट, ये हो गया आपके क्रेडिट कार्ड से सेल की एंट्री। जब आप भी क्रेडिट कार्ड से कभी सेल करें तो ऐसे सिचुएशन आपको क्रिएट होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई, ओके। दूसरी तरफ बेटा आप एक डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड सेल के लिए, जिसे हम लोग अल्टरनेटिव एंट्री के नाम से जानते हैं। आप देखिए सर कैसे, तो मैं बताता हूं, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं बेटा कि भाई अगर अल्टरनेटिव एंट्री अगर कर दिया जाए क्रेडिट कार्ड फॉर सेल का तो कैसे करें। क्रेडिट कार्ड से सेल का एक अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव जनरल एंट्री, है कि नहीं, कि भाई कैसे करें। तो देखिए एक्चुअली में सच पूछेगा तो जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप प्राप्त करते हैं तो वो एक्चुअली में आपके बैंक के थ्रू होता है, सब नॉर्मली वो बैंक ही होता है। क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको प्राप्त हुआ पैसा अल्टीमेटली आपको बैंक में ही जाता है कि नहीं। तो एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट उस समय सेल के समय व्हेन सेल ऑफ गुड्स, जब आप माल बेचे उस समय आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट अपने बैंक को बढ़ा लीजिए और टू सेल्स अकाउंट कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के बदले
बैंक आपको कुछ ना कुछ चार्ज काटेंगे ही काटेंगे, भले जो हो जाए, है कि नहीं। तो बैंक यदि आपकी चार्ज काटती है उस समय, दूसरी में बात करूं, व्हेन बैंक चार्ज, बैंक कमीशन चार्ज, कमीशन चार्ज, जब आपके ऊपर बैंक कमीशन चार्ज करते हैं, लगाते हैं, तो आप कर लीजिए भाई, कमीशन दे दिया आपने। क्या दे दिया आपने? क्रेडिट कार्ड का कमीशन दे दिया, कमीशन अकाउंट डेबिट, और ये पैसा बैंक से कट गया होगा तो टू बैंक अकाउंट। ये अल्टरनेटिव एंट्री होती है, आपको जो भी अच्छा लगे, आपको जो सूट करे, पहला या दूसरा, आप दोनों एंट्री अपने बुक ऑफ अकाउंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, इसे एक बार देखिए, देख लिए। अब हम लोग अपना जो आज का दूसरा टॉपिक है बैड डेट्स, उसके तरफ चलते हैं और उस पर थोड़ा बात करते हैं। बैड डेट्स थोड़ी सी हाईलाइटेड टॉपिक है और एक अच्छी टॉपिक, ठीक है ना। तो चलिए इसे इरेज करते हैं पहले ये। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना जो आज का दूसरा टॉपिक है बैड डेट्स, उसको देख लेते हैं। बैड डेट मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है डूबत ऋण, डूबत ऋण या अप्राप्य, अप्राप्य ऋण। मतलब वैसा पैसा जो हमें प्राप्त न हो पाया है, वैसा पैसा जो हमें प्राप्त न हो पाया है। तो सर ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है? तो एक साधारण भाषा में डिफिनेशन तो मैं लिख देता हूं अभी, लेकिन फिर एक साधारण भाषा में आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं, समझ जाइए इसको, है ना। देखिए, मान लीजिए एक बंदा है मोहन, जिसे आपने माल बेचा, तो उस समय आपने लिख दिया होगा मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन कारण कोई भी हो, मोहन ने यदि वो पैसा आपको चुकाया नहीं या चुकाना नहीं चाहता है, तो आप एक बिजनेसमैन हैं, उसे मार झगड़ा करेंगे नहीं, कोशिश करेंगे अपना कानूनी हक मांगकर कि कोर्ट जाए वगैरह वगैरह, उससे पैसा इकट्ठा करें। लेकिन तत्काल में आप अगर चाहते हैं कि नहीं वो चलो हटाओ, मान लेंगे हम बुड़ गया मेरा रुपया, अब वो नहीं मिलने वाला है, ऐसा सिचुएशन हो गया, तो जो मोहन पैसा नहीं देगा, जो हमारा डेटर था, मोहन क्या था? हमारा डेटर था, वो पैसा अब हमको नहीं दे रहा है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे बैड डेट्स। क्या कहेंगे? बैड डेट्स। अर्थात बैड डेट्स क्या होती है? किसी डेटर द्वारा कारण कोई भी हो, पैसा अगर पेमेंट न किया जाता है तो उसे ही हम लोग बैड डेट्स अर्थात डूबत ऋण कहते हैं। कि जब किसी डेटर द्वारा सिचुएशन कैसी भी हो, स्थिति और कारण कैसी भी हो, अगर नहीं पैसा पे किया जाता है तो उसे हम लोग बैड डेट्स कहते हैं। कोई दिक्कत? दूसरी तरफ कोई डेटर अगर दिवालिया हो जाए, है ना, ऐसा हो सकता है कि कोई डेटर यदि दिवालिया हो जाए और उसके संपत्ति से पूर्ण रूपेण हमें पैसा प्राप्त न हो सके, तो ऐसे स्थिति में भी हमारी बैड डेट्स लग जाती है कि नहीं। तो दो स्थिति अपना हुआ और दोनों स्थिति को हम लोग समझते हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं बैड डेट्स की डिफिनेशन, है ना। तो इसको देखिए, मैं लिखता हूं, जब किसी डेटर, डेटर मतलब देनदार, द्वारा किसी कारण से, है ना, हमारा पैसा नहीं पे किया जाता है, पे किया जाता है, तो उस पैसा को जो डेटर ने हमें नहीं दिया है, डेटर ने हमें नहीं दिया है, डूबत ऋण, डूबत ऋण अर्थात देख लो, डूबत ऋण अर्थात बैड डेट, DEBT, बैड डेट, BAD, बैड, DEBT, बैड डेट्स, डेट कहा जाता है ना। मैं स्थिति 1 की बात करूं, स्थिति 1, इसमें दो टॉपिक हो सकती है, दो स्थितियां। एक, जब सामने से डेटा डायरेक्ट मना कर दे, वो इंसॉल्वेंट कुछ नहीं हुआ है,
है ना, दिवालिया उवालिया नहीं हुआ, उसका सब कुछ नहीं लुटा है, फिर भी उसने बंदे ने हमको पैसा नहीं दिया। तो फर्स्ट स्थिति में डेटर पैसा नहीं देगा हमें, तो हमने डेटर को ऑलरेडी डेबिट करके रखा होगा बेटा, डेबिट किया होगा उसके नाम से अपना, है ना, डेटर है ना, डेटर जो भी है फलाना ढेकाना जो भी नाम होगा उससे हम डेटर को डेबिट किए होंगे, है ना। और जब डेबिट उसको किए होंगे तो उसको अब हमको हटा देना चाहिए कि भाई चलो इस पैसा देगा ही नहीं तो इस पर चढ़ाए क्यों रहे। तो क्या करना चाहिए उसको, तो हमें क्रेडिट कर देना चाहिए टू बैड डेट, सॉरी टू डेटर, अर्थात नाम भी लिख सकते हैं अगर राम मोहन सोहन, जैसे मैंने लिख दिया राम अकाउंट कि राम ने पैसा न दिया, जो अमाउंट देने वाला था वो अमाउंट अगर न दिया, तो चलो उसको खत्म करो भाई, कहानी खत्म। टू करके डेबिट किए थे और टू अर्थात क्रेडिट करके उसकी काम खत्म। तो सर जर्नल में तो दो पक्ष, तो डेबिट में क्या, तो बेटा डेबिट में हमको बैड डेट्स हो गया है, क्या हो गया है, बैड डेट्स, और बैड डेट हमारा नुकसान है, और हम सब जानते हैं कि नुकसान को हम लोग नुकसान के नाम से ही डेबिट कर देते हैं। पहले भी मैंने इस पर बात करी है कि जो भी नुकसान हो या लॉस हो या किसी प्रकार की कोई एक्सपेंसेज हो तो उसे हम लोग उसके नाम से ही डेबिट कर देते हैं। ठीक वैसे ही बैड डेट्स को आप बैड डेट्स के नाम से ही डेबिट कर सकते हैं, करते भी हैं, है ना। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये हो जाएगी बैड डेट्स की रियल एंट्री। ओके, स्थिति 1 समझ गए। अब समझिए स्थिति 2। स्थिति 2 क्या है कि जब कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए, मैं लिख देता हूं व्हेन डेटर इंसॉल्वेंट, व्हेन डेटर इंसॉल्वेंट। सर इंसॉल्वेंट क्या है, तो बेटा दिवालिया हो जाना, वो कह दिया लुट गया, बर्बाद हो गया, फकीर बन गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, अब वो कह देगा आई एम इंसॉल्वेंट, मैं दिवालिया हूं, मेरे पास अब देने लायक कुछ है ही नहीं। इंसॉल्वेंट उस व्यक्ति को कहा जाता है बेटा जो व्यक्ति की संपत्ति उसके दायित्व से कम हो, अर्थात उसकी दायित्व दे लाइबिलिटी उसके असेट्स अर्थात संपत्ति से ज़्यादा हो जाए, तो क्या वो दायित्व को पे कर पाएगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग उस बंदे को दिवालिया, सामने वाला बंदा अपने आप को कहता है कि भैया मैं दिवालिया हो गया हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, जो मेरे पास संपत्ति है उसे आप रखकर संतोष कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब दिवालिया होगा बंदा तो उसके संपत्ति से कुछ ना कुछ रुपए तो आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ रुपए की मान लो मिलेंगे कि नहीं। तो जो रुपए मिलेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैश अकाउंट आएगा आपके पास कुछ ना कुछ, है कि नहीं। मान लीजिए कुछ ना कुछ तो कैश अकाउंट आएगा आपके पास, है ना। दूसरी बात, कैश आने के साथ साथ आपको बैड डेट्स भी कुछ ना कुछ लग जाएगा। बैड डेट्स अकाउंट भाई कुछ ना कुछ हमको बैड डेट होगा, नुकसान कुछ ना कुछ होगा, है कि नहीं। और जो बंदा को आपने, जो बंदा क्या किया है, आपका पैसा नहीं दिया है, जो डेटर, बंदा कौन, डेटर, जैसे मैं कहूँ राम, है ना, अकाउंट। जैसे मान लीजिए आप इसको पूरी तरह मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ इसी पे, है कि नहीं। इसी पर मान लीजिए कि कोई बंदा है जो आपका डेटर है, जिसको 10,000 रुपये आपका बकाया था, और कहता है कि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया और उसके संपत्ति में से मात्र 50 पैसा हमको प्राप्त हुआ, मतलब 1 रुपया में 50 पैसा हमको प्राप्त हो गया। तो समझिए बकाया उसके यहाँ 10,000 रुपये थी, 1 रुपये में 50 पैसा, इसका मतलब 10,000 का 50%, मतलब 1 रुपया का 50% हुआ, है कि नहीं। 1 रुपया का 50 पैसा मतलब 50%, है कि नहीं, मतलब आधा। ठीक वैसे ही 10,000 का आधा, अगर 10,000 बाकी था वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में अब 5,000 रुपया तो आपको मिल गया होगा, 50%। कल जो आप निकाल लीजिएगा अपना भाई, 10,000 का 50% 5,000 रुपया हो जाता है कि नहीं। तो एवरेजली आपको कैश तो वो बंदा 5,000 रुपया दे देगा, लेकिन उस बंदे के खाता को, सामने वाले बंदे के खाता को पूरे 10,000 रुपये से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके यहाँ आपका कोई बकाया नहीं रहा कानूनी तौर पर। कानून भी कहता है कि यदि सामने बंदा अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया और चेकआउट हुआ और वह रियलिटी में इंसॉल्वेंट है, उसके पास ज़्यादा दायित्व है संपत्ति की अपेक्षा, तो अब उसके पास आप
आपके अधिकार नहीं है कि आप उससे कुछ मांगे। वह जो इंसॉल्वेंटी के तौर में आपको दे दिया वो आप ख़त्म, आप दोबारा उससे कुछ मांग नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो भैया आपको पूरे के पूरे 10,000 रुपये से उसको खटाना पड़ेगा कि भाई आपके यहाँ 1 भी रुपया आप नहीं रहा। तो देखिए 5,000 रुपया मिला और 10,000 रुपया हमको देना पड़ा। बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है ना भैया। 5,000 रुपया डेबिट और 10,000 क्रेडिट संभव ही नहीं है, जनरल एंट्री गलत। तो ऐसी सिचुएशन में सोचिए 5,000 का आपका नुकसान हो ही गया, न चाहते भी आपके 5,000 का नुकसान है। तो यहाँ पर वो 5,000 रुपया बैड डेट्स के नाम से हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए 5 5 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट, जर्नल हुई बराबरी, जर्नल हुई बराबरी। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या तो कहिए, कमेंट में ज़रूर कहिएगा सर मुझे ये दिक्कत है ना, उसका रिप्लाई मैं करूँगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बैड डेट्स की टॉपिक पर, और थोड़ा आगे वाले को भी देखते चलते हैं और ख़त्म करते हैं बैड डेट्स की कहानी आज, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बेटा ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि चलिए आपने इस साल उसको बैड डेट्स मान करके ख़त्म कर दिया, लेकिन सामने वाला बंदा को जमीर जागा, भगवान ने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, दूसरे के पैसा रख रहे हो, या किसी भी स्थिति में उसकी जमीर जग गई और बोला ना 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 उसका पैसा है मैं लौटा देता हूँ, लो भाई। इंसॉल्वेंसी के मामले में नहीं कह रहा हूँ मैं, उससे पहले वाला नॉर्मल सिचुएशन में जब उसको बैड डेट्स उसको देने का मन नहीं था पैसा और नहीं दिया था, जो पहला स्थिति था उसमें कह रहा हूँ। इंसॉल्वेंसी में आपको पैसा वो लौटाएगा ही नहीं। अगर दोबारा वो कमाता भी है तो वो उसका पैसा होता है, आप पर उसको मतलब उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है कानूनी तौर पर कि आप उससे पैसा मांगें। लेकिन पहली स्थिति में जो नॉर्मली बैड डेट्स लोग कर देता था बिना इंसॉल्वेंटी का, उस स्थिति में मान लो उसका जमीर जग गया, अंदर से आत्मा बोला कि नहीं यार किसी का रुपया रखना अच्छी बात नहीं है, उसका पैसा तो लौटा दे, और आपने तो भाई बैड डेट्स मानकर उसको कहानी खत्म कर चुका है। तो क्या हुआ, आपको पैसा लौटाने आएगा तो क्या कहना, ना 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 हम पैसा नहीं लेंगे, जो हम तो आपको बैड डेट्स मान करके खत्म कर दिए हुए हैं, तुम तो दौड़ के धर के अल्लाह लाला भाई दे 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 पैसा दे दे। लेकिन समस्या है कि सर पैसा वो देगा तो एक पैसे तो बढ़ जाएगी आपका, तो पैसा अकाउंट तो डेबिट कर देंगे आप। लेकिन समस्या है कि उस बंदे का अकाउंट तो आपने क्लोज कर दिया है ऑलरेडी, खत्म है, उसके यहाँ तो कोई पैसा बाकी ही नहीं है। अगर आपने टू फलाना है या टू डेटर कर दिया तो समस्या है वो डेटर तो आप पर कर्ज हो गया, एक तरह से आप तो लाइबिलिटी बना रहे हैं, वो एक तरह से आपको पैसा कर्ज ले रहे हैं उसके उधार। अकाउंट ऑफ बुक तो यही शो करेगा, बुक ऑफ अकाउंट, कि भाई आपने उससे पैसा लिया, पैसा दिया मतलब आपने कर्ज के रूप में ले लिया। तो समस्या क्या हम उससे कर्ज ले रहे हैं, बैड डेट्स का वो पैसा हमको देने आया जो उसके यहाँ रियलिटी में बाकी था मेरे। तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम लोग बोलते बेटा, अगर ऐसा हो तो उसे हम लोग कहते हैं बैड डेट रिकवरी। क्या कहते हैं, रिकवरी। और इसे हम लोग एक इनकम मानते हैं कि चलो किसी प्रकार की कोई इनकम की तरह ट्रीट कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा तो वो बंदे को मैंने बैड डेट्स मान करके उसके अकाउंट को भी ख़त्म कर चुका हूँ। अगर ऐसा सिचुएशन है जब उसके अकाउंट को ही ख़त्म कर दिए, वो पैसा हमको कैश दे भी रहा है, तो हम उसके अकाउंट के नाम पर नहीं लिख सकते हैं। तो सर ऐसा में क्या होगा एंट्री, तो ऐसा भी एंट्री होता है बेटा कि वो पैसा तो मेरे पास आएगा ही आएगा, या तो कैश आए, कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश आया तो, या बैंक आए तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, दोनों में से कुछ भी, या दोनों साथ में, आधा पैसा कैश में दे दे, आधा पैसा बैंक में दे दे, वो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन आप क्या उसके नाम पर लिख दे टू फन्ना, नहीं बेटा नहीं लिख सकते उसके नाम पर। क्या है नहीं लिख सकते, तो ऑलरेडी मैंने उसके अकाउंट को क्लोज करके ख़त्म कर दिया हुआ है। अगर मैंने लिखा तो एक तरह से मेरी लाइबिलिटी शो होने लगेगी कि अब हमको उसको वापस करना है पैसा। क्या उसको वापस करना है, नहीं। तो सर करे क्या, तो करे ये बेटा हम इसे एक इनकम मान लेंगे, जैसे कमीशन को मान लेते हैं, इंटरेस्ट को मान लेते हैं, ठीक उसी प्रकार को इसको हमको एक इनकम मान लेंगे। बैड डेट्स जो लगी थी उसकी रिकवरी हो गई है, इसलिए इसको हम लोग बोल देंगे बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। क्या बोल देंगे, टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, रिकवरी अकाउंट, है ना। जो रुपया वो दे जाएगा बंदा, उस अमाउंट से हम लोग बैड डेट्स रिकवरी करवा देंगे। किसी को कोई दिक्कत बेटा, तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कल, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशल ट्रांजैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, स्पेशल जर्नल एंट्री, स्पेशल ट्रांजैक्शंस की, उस पर खुलकर बात करेंगे, एक एक को एकदम विस्तार में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और
आप लोगों के से हम लोग इतना रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब है ना कीजिए, कमेंट और लाइक द्वारा हमारे मनोबल को बढ़ाइए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।